आज के ही दिन जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके विषय में पूरे देश को जागृत करना। जागृत क्यों करना? इसलिए कि दोबारा से उस प्रकार की परिस्थितियां ना हो, कोई भी व्यक्ति उस प्रकार का निर्णय ना ले सके, उस प्रकार का आचरण ना करे। क्योंकि एक व्यक्ति ने केवल इसलिए कि कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दे दिया, उसको अयोग्य घोषित कर दिया, और उसने कोर्ट का निर्णय मानने के बजाय सारे सिस्टम को मतलब पूरे संविधान को धराशायी कर दिया, उसको कुचल दिया। संविधान को कुचल के उसने पूरे देश में इमरजेंसी लगाने का काम किया। कोई परिस्थितियां इमरजेंसी की थी ही नहीं, ना ही आंतरिक परिस्थितियां थी, ना ही आर्थिक परिस्थितियां थी, ना ही बाहर की कोई परिस्थितियां थी। केवल और केवल उस व्यक्ति का स्वार्थ था, और उसने अपने स्वार्थ के लिए सारा कुछ किया। और उसके बाद जिस प्रकार के अत्याचार देश में हुए, और जिस प्रकार का उन्होंने संविधान के साथ जो आचरण किया गया, उन्होंने इस प्रकार के परिवर्तन कर दिए कि कोर्ट को अधिकार ही नहीं रहा कि वो जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उस पर विचार भी कर सके। कोर्ट को अधिकार नहीं रहा कि सरकार ने जो इमरजेंसी लगाई उस पर कोर्ट भी विचार कर सके। उन्होंने जो 5 साल का कार्यकाल था उसको बढ़ा के 6 साल का कर दिया। इस प्रकार के बहुत से निर्णय ऐसे सरकार ने लिए जो संविधान के विरोधी थे निर्णय। और इस प्रकार से जो जितने भी लोग थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन सारे के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि उनको जेल में डालने का काम किया। और खाली जेल में डालने का नहीं, बहुत से अत्याचार करे, बहुत बेहद अत्याचार उनके ऊपर किए गए। यहाँ तक कि अगर उनका कोई परिवार का व्यक्ति, अगर उसके डेथ भी होगी तो उसके संस्कार में शामिल होने तक का भी उन्हें अवसर नहीं दिया गया। जो लोग उस टाइम उस दौरान रहे, जिन्होंने वो सजा भुगती, आपको मिले भी होंगे, उन्होंने बताया होगा किस प्रकार के सरकार ने लोगों के ऊपर अत्याचार किए। तो एक बहुत बुरा दौर था, लेकिन उस दौर में भी हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और जो जनसंघ उस टाइम होता था, और संगठन जो है और दूसरे अन्य संगठन भी जो दूसरे थे, उन सबने मिलकर उसके लिए प्रयास किया। और मैं तो ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो पीड़ित रहे उनमें प्रेस भी एक थी। बड़े बड़े जितने भी सभी समूह थे, पत्रकार समूह की जो थे, उनके सबके बिजली काट दी गई। और जब भी कोई खबर छपती थी तो पहले सरकार को दिखानी पड़ती थी कि ये खबर हम छापने लगे, छाप दे या नहीं छाप दे। ऐसा एक दौर था, यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और समाप्त ही नहीं कर दिया गया, बहुत से पत्रकार ऐसे भी हैं, जो बड़े संस्थान ऐसे भी हैं, जिनको जेल में भी डाल देने का काम उस समय की सरकार ने किया। तो इस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। तो उसके बारे में समाज में जानकारी हो कि इस प्रकार का एक निर्णय एक टाइम में 1975 में सरकार ने किया था, ताकि आने वाले टाइम में कोई भी शासक उस प्रकार का न करे। और आज भी जिस प्रकार का व्यवहार है कांग्रेस का, तो मैं समझता हूँ कि शायद उसने उससे कुछ सीखा नहीं। अभी आपने देखा कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो निर्णय लेने का काम जो था वो वो नहीं, तो सोनिया गांधी जी निर्णय लेती थी। और आपने देखा एक बार तो ये था कि कैबिनेट का निर्णय लिया हुआ था, उस कैबिनेट के निर्णय को लिए राहुल गांधी जी ने ऐसे फाड़ के फेंक दिया कि मैं इसको नहीं मानता। आपको बता के जब कैबिनेट निर्णय लेती है, कोई बिल पास करती है, तो लगभग ऐसे ही होता है जैसे पार्लियामेंट ने स्वयं पास किया हो। क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन परमानेंट नहीं चल सकता, 365 दिन नहीं चल सकता। तो पार्लियामेंट जो मंत्रिमंडल है वो कई बार इस प्रकार के निर्णय लेता है, तो उसके भी यहाँ पे लेता है। और 6 महीने के अंदर अंदर कैबिनेट को वो निर्णय पार्लियामेंट से या विधानसभा से पास करवाना होता है, तो उसी के बिहाफ पे निर्णय होता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई जिम्मेदारी थी, उसने उसको फाड़ के फेंक दिया। तो पहले भी इमरजेंसी में भी, अगर आपको जानकारी हो, तो उस टाइम संजय गांधी जी ने भी ऐसे ही व्यवहार किया था। उस टाइम वो यूथ कांग्रेस के होते थे, और यूथ कांग्रेस ने जैसे उस टाइम जिस प्रकार का व्यवहार किया, और जिस प्रकार उनके अधिकार अपने मतलब बिना अधिकारों के जिस प्रकार का व्यवहार किया, जैसे आमतौर पे कहते हैं कि किसी को नाराज है, कोई कह दे रहा है कि तेरे बाप का राज है, तो बाप के राज का मतलब यही हो कि भाई जिम्मेदारी कोई नहीं है और अधिकार सारे। तो उस टाइम यही स्थिति थी कि माँ का राज था, अधिकार सारे थे, वो ही प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार था, लेकिन जिम्मेदारी कुछ नहीं थी। और उसमें जिस प्रकार के अत्याचार, जिस प्रकार का शोषण और जिस प्रकार लोग पीड़ित हुए, तो उसको याद दिलाने के लिए आज का ये कार्यक्रम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया। आज मेरी ड्यूटी यहाँ पानीपत में है, तो मैं भी सभी कार्यकर्ताओं के साथ बात
देखने में क्या? बिल्कुल कोई अशांति थी ही नहीं, कहीं भी नहीं, कोई एक जगह में शांति नहीं। शांति केवल ये थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका जो चुनाव था उसको निरस्त कर दिया और उसने निर्णय दिया कि 6 साल तक आप किसी भी पद पे नहीं रह सकते, आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते, किसी पद पे रह नहीं सकते। केवल उससे बचने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। इसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। अब देखिए, हम कहीं भी हैं, मतलब काम करते हैं, तो कई बार जो हमारा सीनियर है उससे हम सलाह मशवरा करते हैं, एक थोड़े टाइम तक हम सलाह मशवरा कर सकते हैं, इसमें कोई दाय नहीं। लेकिन आज अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है तो निश्चित तौर से सारे निर्णय नायब सिंह सैनी जी की होते हैं और आप इसको जाके देख भी सकते हैं, रोजाना जो बैठ के होती है सारा निर्णय होते हैं नायब सिंह सैनी। नहीं, इसमें गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात नहीं है। देखिए, इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास में क्या हुआ उससे सीखना चाहिए ताकि वो दोबारा फिर हमें भुगतना ना पड़े। तो इसलिए उसके लिए जागरूक रहना चाहिए, उसको उससे सीखना चाहिए। सर आप आज तक कोई एक चीज तो बताए ना जी, वो हमेशा इसी प्रकार के बातें करते हैं। संविधान को खत्म करने का काम अगर किया तो सोनिया गांधी ने किया, संविधान को खत्म करने का काम किया तो राहुल गांधी ने किया, और संविधान के साथ अगर मजाक किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने आज तक, हमारी एक चीज भी ऐसी नहीं है, एक निर्णय भी ऐसा नहीं है जो संविधान के विरुद्ध हो। हमने संविधान का पूरा मान सम्मान किया और उसके अनुसार हमने शासन किया।